दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन जब इसे कोई पिक्चर वगैरह बनाई जाती है तो वो स्क्वायर शेप में क्यों बनती है? और क्या आप जानते हैं कि अंधे लोगों की बिनाई को वापस लाने के लिए डॉक्टर्स आखिर करते क्या हैं? प्लस क्या आपको पता है कि एक जुगनू के अंदर बगैर बिजली के ये रोशनी कैसे पैदा हो जाती है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इनका असल पर्पस कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चाहे डीएसएलआर कैमरा हो या फिर मोबाइल कैमरा, दुनिया में जितने भी कैमरे बनाए जाते हैं इनकी लेंस हमेशा सर्कल शेप में होती हैं। लेकिन इन लेंसेज से जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो इस पिक्चर की शेप हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन लेंसेज से चारकोनी तस्वीरें ही क्यों बनती हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो गोल लेंस से पिक्चर भी गोल ही बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल, इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है। असल में जब हम किसी कैमरा लेंस से किसी चीज की पिक्चर बनाते हैं तो कैमरे की फ्लैश से एक रोशनी निकलती है और ये रोशनी इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लेंस में दाखिल हो जाती है। इसके बाद कैमरे का लेंस इस रोशनी को बेंड करके इसके इमेज सेंसर पर डालता है, जिससे तस्वीर बन जाती है। दरअसल कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन इस गोल लेंस के अंदर जो इमेज सेंसर होता है इसकी शेप स्क्वायर होती है। इसलिए जब इन कैमरों से कोई पिक्चर वगैरह बनाई जाती है तो वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बनती है। ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं तो आपने इसके रीसेंट एपिसोड में देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट ने 1000 ब्लाइंड लोगों का ऑपरेशन करवाया, जिससे इनकी बिनाई वापस आ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान किसी हादसे या बीमारी की वजह से अंधा हो जाए तो इसके विजन को वापस कैसे लाया जाता है? असल में इंसान के ब्लाइंड होने की रीजन ये होती है कि इसकी आंख के लेंस के ऊपर एक व्हाइट कलर की परत बन जाती है जो कि इसके विजन को ब्लॉक कर देती है और वो अंधा हो जाता है। इस धुंध जैसी परत को कैटरेक्ट्स कहा जाता है। डॉक्टर एक टाइनी वैक्यूम के जरिए इस कैटरेक्ट्स को आंखों के लेंस से सक करके रिमूव कर देते हैं, जिससे इंसान की बिनाई बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सर्जरी सिर्फ 10 मिनट की होती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक अंधा बंदा दोबारा देखना स्टार्ट कर देता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर जुगनू की बात की जाए तो ये दुनिया का एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंदर से अंधेरे में भी रोशनी निकलती है। इवन पुराने जमाने के लोग तो बहुत सारे जुगनू जमा करके एक जार में बंद कर देते थे और इन्हें एज ए लाइट यूज किया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू के अंदर ये लाइट आखिर पैदा कैसे होती है? वेल, फायरफ्लाइज की बॉडी में लूसीफेरन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रोशनी को पैदा करता है। फायरफ्लाइज के जिस्म में सांस लेने के लिए फेफड़े मौजूद नहीं होते, इसलिए वो ऑक्सीजन को अपने पेट के निचले हिस्से में स्टोर कर लेती हैं। सो जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करते हैं तो वो स्टोर शुदा ऑक्सीजन लूसीफेरन के साथ मिलकर लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सो जुगनू जैसे ही सांस लेता है तो रोशनी खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमिना वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, आप सबने एक बात नोट की होगी कि दुनिया में कई प्लेन्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स एंड से कर्व्ड होते हैं। वैसे तो ये विंग्स फ्लैट शेप में भी बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर प्लेन्स में विंग्स किनारों से मुड़े होते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन्हें इस तरह क्यों बनाया जाता है? वेल, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होती है। असल में जब प्लेन हवा में उड़ता है तो इन विंग्स के किनारों पर हवा का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। प्लेन के विंग्स इस हवा को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर इन विंग्स के किनारे मुड़े हुए हों तो ये हवा के प्रेशर को इजीली कंट्रोल कर लेते हैं और इस तरह प्लेन के इंजन को कम पावर लगानी पड़ती है और ढेर सारा फ्यूल भी बच जाता है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने प्लेन का सफर किया है, इन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सामान चेक करवाते हुए एक बात नोट की होगी कि आपको लैपटॉप और इस तरह की दूसरी डिवाइसेस हमेशा बैग से बाहर निकाल कर स्कैन करवानी होती हैं, जबकि आप बाकी सारा सामान बैग के अंदर रखकर भी स्कैनर में डाल सकते हैं। लेकिन लैपटॉप वगैरह को हमेशा विदाउट बैग ही स्कैन किया जाता है। वेल, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले ऐसा क्यों करते हैं? असल में लैपटॉप और इस तरह की दूसरी डिवाइसेस को अलग स्कैन करने की एक खास रीजन होती है। दरअसल लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस माइक्रो कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती हैं और अगर वो बैग में मौजूद हों तो इन माइक्रो कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकता। इवन अगर इनके अंदर कोई वेपन वगैरह भी छुपा ली जाए तो इसे भी प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इन्हें बैग से निकालकर प्रॉपर्ली स्कैन किया जाता है ताकि कोई इल्लीगल और हार्मफुल चीज स्मगल ना हो सके।
दोस्तों अगर आपको स्पेस वीडियोस देखने का शौक है तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से स्पेस में भेजा जाता है तो इन्हें ऑरेंज कलर का सूट पहनाया जाता है और जैसे ही वो स्पेस में पहुंच जाते हैं तो वो व्हाइट कलर का सूट पहन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस मिशंस के लिए ज्यादातर इन दो कलर्स को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? वेल इसकी एक खास रीजन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ऑरेंज सूट की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को ये कलर इसलिए पहनाया जाता है कि अगर किसी वजह से स्पेस रॉकेट क्रैश हो जाए और एस्ट्रोनॉट समुद्र के अंदर गिर जाएं तो इन्हें ढूंढकर रेस्क्यू करने में आसानी हो, क्योंकि ऑरेंज ऐसा कलर है जो पानी में वाज़ेह तौर पर नजर आ जाता है। सेकेंडली स्पेस में इंटर होने के बाद व्हाइट सूट इसलिए पहना जाता है क्योंकि व्हाइट कलर सोलर रेडिएशंस को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स के जिस्म पर सूरज की हार्मफुल रेज नहीं पड़ती और वो आसानी से वहां अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होता है तो क्रू मेंबर्स जबरदस्ती तमाम पैसेंजर्स के सेल फोन्स को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर करवा देते हैं। खैर प्लेन में ये बात तो बताई जाती है कि मोबाइल यूज करने से पायलट को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर मोबाइल कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारा मोबाइल इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये हर सिग्नल टावर से मुसलसल सिग्नल्स को रिसीव करता रहता है ताकि नेटवर्क बरकरार रहे। अगर प्लेन में सारे पैसेंजर्स के मोबाइल ऑन होंगे तो वो सारे मोबाइल्स एक साथ एयरपोर्ट टावर से सिग्नल कैच करना शुरू कर देंगे और इससे पायलट का कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे क्रैश के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लेन में हमेशा अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए। दोस्तों अगर रोड साइंस की बात की जाए तो ये दुनिया के हर मुल्क में ही मौजूद होते हैं। इससे हमेशा सेफ ड्राइविंग के साथ साथ काफी ज्यादा रोड इंफॉर्मेशन भी मिलती है। वैसे तो ये साइंस डिफरेंट शेप में बनाए जाते हैं जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर वगैरह, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्टॉप साइन वाहिद ऐसा साइन है जो हमेशा हेक्सागन शेप के बोर्ड पर ड्रॉ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टॉप साइन हमेशा हेक्सागन शेप में ही क्यों बनाए जाते हैं और इस शेप को किसी और साइन के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता? असल में जब साइंस सिस्टम इजाद किया गया था तो मुख्तलिफ साइंस के लिए डिफरेंट शेप के बोर्ड्स बनाए जाते थे, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन के लिए स्क्वायर शेप यूज की जाती थी और खतरे वाली जगहों के लिए सर्कल शेप के साइन बनाए जाते थे। लेकिन कंप्लीट स्टॉप के साइन को सबसे यूनिक रखना जरूरी था ताकि लोग इसे दूर से ही पहचान के अपनी गाड़ियों को रोक सकें। इसलिए इसे यूनिक बनाने के लिए हेक्सागन शेप यूज की गई ताकि लोग दूर से ही हेक्सागन शेप को देखकर समझ जाएं कि वहां स्टॉप साइन है और वो अपनी गाड़ी को रोक लें। दोस्तों इंसान की फितरत है कि जब वो इमोशनल होता है तो रोना स्टार्ट कर देता है और जब भी कोई बंदा रोता है तो इसकी आंखों से पानी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोते वक्त हमारी आंखों से पानी आखिर आता क्यों है? वेल असल में हमारी आंखों की ऊपर वाले हिस्से पर खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें टीयर ग्लैंड्स कहा जाता है। टीयर ग्लैंड्स की खास बात यह है कि इनसे हर वक्त पानी निकलता रहता है, चाहे आप रो रहे हो या नहीं। इन ग्लैंड से मुसलसल पानी निकलता है और कभी भी बंद नहीं होता। वैसे तो ये पानी हमारी आंखों को साफ करने के लिए निकलता है और इसकी मिकदार पूरे दिन में बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो इन ग्लैंड से खुद ब खुद 10 गुना ज्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इवन आंख में अगर कोई चीज भी चली जाती है तब भी पानी इसलिए आता है ताकि आंखें साफ हो जाएं और वो हार्मफुल चीज आंखों से निकल जाए।